Hello everyone, welcome to your online class and this is your English literature subject. Hope you all are doing well and enjoying your online classes also. Today in this video, I'll teach you lesson number 2 of unit 3 and the name of the lesson is Nasruddin's Aim. Okay, so go through this video. I will read it also, so go through the pronunciation part as well as with the explanation part also. Clear? Nasruddin's aim. Nasruddin is a person name. ये एक इंसान का नाम है नसरुद्दीन. Aim. Aim means target. इसके कई सारे मीनिंग हो सकते हैं एम के. एम हमारी लाइफ में भी होता है, हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी लाइफ का टारगेट. एंड एम जैसे हम कोई निशाना लगाते हैं तो एम करते हैं, टारगेट करते हैं कि हमें कहाँ निशाना लगाना है, तो उसको भी एम. तो इसकी मीनिंग हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं. यहाँ निशाने की बात हो रही है, एक यानी तीरंदाजी की हम बात करेंगे तो वो निशाना नसरुद्दीन्स एम. ओके, लेट्स स्टार्ट. वन डे नसरुद्दीन was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था और कह रहा था कि आर्चरी यानी तीरंदाजी में मुझे कोई भी मैच नहीं कर सकता. यानी अपने आप को सुपीरियर वो बताया था कि मेरे से ज़्यादा अच्छा निशानेबाज तो कोई है ही नहीं और मुझे कोई मैच कर ही नहीं सकता. I string the bow, take aim and shoot the arrow. Whoosh! The arrow is sure to hit right on target. क्या कहता है कि मेरे किस चीज़ की देरी है? सिर्फ बो यानी बो मीन्स धनुष. धनुष में जो तार होती है उसको खींचने की, निशाना लगाने की, और जैसे ही मैं तीर, एरो मीन्स तीर, तीर को शूट करता हूँ वो डायरेक्टली जाके कहाँ लगती है? अपने टारगेट में, एम में. Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. नसरुद्दीन की ये सारी बात सुन के उसका एक दोस्त क्या करता है, जल्दी से जाता है और एक बो और एरोज ले आता है, यानी धनुष और तीर, बहुत सारी तीर ले आता है. Giving them to Nasruddin, he said, "Here, Nasruddin, take this bow and arrows." Then pointing towards a target, he said, "Aim at that target and shoot an arrow." वो धनुष और तीर जो उसका दोस्त लाया था वो नसरुद्दीन को देता है और कहता है कि लो ये धनुष और तीर पकड़ो, और एक टारगेट बताता है नसरुद्दीन को कि इस टारगेट में आप ये एरो तीर चलाओ, तीरंदाज धनुष से इस तीर को रिलीज करो और इस टारगेट पे लगाओ. नसरुद्दीन held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shot an arrow. Ooh, the arrow didn't hit the target. Instead, it fell down somewhere in the middle. नसरुद्दीन क्या करता है, धनुष उठाता है और टारगेट सेट करता है, और तीर जैसे ही रिलीज करता है तो तीर जाता है और कहाँ लगता है? टारगेट पे लगता ही नहीं है, और वहीं कहीं बीच में टारगेट में लगने के बजाय जो तीर होता है वो बीच में ही कहीं गिर जाता है. हा 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 हा, हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग. ये देख के उसके जो दोस्त थे वो सब क्या है, हंसने लग जाते हैं. दे सेड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम? क्या कहते हैं उसके दोस्त कि नसरुद्दीन, क्या ये तुम्हारा बेस्ट, सबसे अच्छा एम था? ओह नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ. दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आज़ाद्स एम. आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो. तो अपने आप को बचाते हुए नसरुद्दीन क्या कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरा एम थोड़ी ना था, ये तो आज़ाद का एम था, या आज़ाद का टारगेट था. मैं ऐसे थोड़ी ना तीरंदाजी करता हूँ, ये तो मैं आपको दिखा रहा था कि आज़ाद कैसे तीरंदाजी करता है. सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो. ये कहते कहते नसरुद्दीन दूसरा एरो, तीर उठा लेता है. Once again, he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. This time, the arrow fell a little further from where it had fallen before. ये कहते कहते जैसे ही नसरुद्दीन दूसरा तीर उठाता है, वापस से वो वही सब करता है. धनुष बाण का जो तार होती है, धागा होता है, उसको खींचता है, एरो सेट करता है, तीर रिलीज करता है. इस बार भी निशाने में टारगेट
में तीर नहीं लगता है और जहाँ पहले गिरा था उसके थोड़ा और आगे जाके तीर गिर जाता है. But it certainly didn't hit the target. They asked Nasruddin, and this must be how you shoot an arrow. अब जब वापस से टारगेट में नहीं लगता है तो उसके दोस्त वापस से पूछते हैं कि अरे पहला वाला एम तो तुमने कहा कि आज़ाद का था, लेकिन ये तो तुम्हारा ही होगा. Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine. It was the chief guard's aim. Now somebody remarked, well, now who's next on the list? अब क्या होता है, नसरुद्दीन वापस से अपने आप को बचाते हुए कहता है, आर्ग्यू करता है, बहस करता है कि नहीं नहीं, ये भी मेरा एम नहीं था. ये किसका एम था? ये चीफ गार्ड का एम था. जैसे वो ये बोलता है तो उनमें से एक उसका दोस्त कहता है कि चलो देखते हैं अब नेक्स्ट एम किसका है, नेक्स्ट एम किसका है, क्योंकि पहला वो किसका बोलता है, आज़ाद का, दूसरा चीफ गार्ड का. तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि देखते हैं नेक्स्ट किसका है. Hearing this, all the friends burst out laughing. ये सुन के सारे दोस्त हंसने लग जाते हैं. Nasruddin didn't say a word. He quietly picked up one more arrow and again. At this time, Nasruddin was really lucky. The arrow hit right on the target. जब उसके सारे दोस्त हंसते हैं तो नसरुद्दीन चुप रहता है, कुछ भी नहीं कहता है और दूसरा एरो तीर उठाता है और टारगेट सेट करता है और वापस से रिलीज करता है तीर अपने बो से, धनुष से. इस बार नसरुद्दीन लकी, खुशनसीब निकलता है क्योंकि इस बार एरो अपने सही टारगेट में जाके लग जाता है. Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. सब नसरुद्दीन जैसे ही टारगेट अपने सही निशाने में लगता है उसके सारे फ्रेंड्स नसरुद्दीन को देखते रह जाते हैं और उनका मुंह अमेजमेंट यानी हैरानी से खुला का खुला रह जाता है. बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली, डिड यू सी दैट? इट वाज माय एम. उसके दोस्त कुछ कह पाते उससे पहले नसरुद्दीन कह देता है कि तुमने देखा देखा, ये जो निशाना था वो किसका था? मेरा था. ओके, so this was the explanation of your lesson Nasruddin's aim. Hope you have understood this lesson. Thank you for today. Now I'll meet you in the next video. Till then, stay tuned, stay safe and stay healthy.